यहाँ भी ये पानी देख सकते हैं, ये वाला है। इस तरह रेंच के जरिए से ये नट को खोलना है, ठीक है। अभी इसको गोल घुमाएं। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को वॉशिंग मशीन के बारे में बताऊंगा। ये सुपर एशिया कंपनी का वॉशिंग मशीन है। तो इसमें ये मसला है कि जब इसको ऑन करें, इसमें पानी डाल ले तो नीचे की तरफ इसका पानी बह जाता है और ये इसके बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, चेक करता हूँ और देखते हैं कि इसमें किस वजह से ये फॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें शू डालते हैं। अब इसको ऑन करें। ये इसका टाइमर है और ये ऑन ऑफ का स्विच है। हम ये अब देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया, चलता है, लेकिन तकरीबन 10 मिनट के बाद इसके अंदर जितना पानी होता है ये नीचे की तरफ बह जाता है। तो इसका क्या मसला है, इसको चेक करते हैं। अब इसको उल्टा कर दें और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गीला पड़ा हुआ है, ये सारा पानी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये पानी के निशानात देख सकते हैं। ये इसके अंदर ये पूरा गीला हुआ है, ठीक है। ये तो यहाँ भी ये पानी देख सकते हैं, ये वाला है, ठीक है। तो इसके सारा पानी यहाँ पर बह जाता है। तो इसमें क्या मसला है, आप देख सकते हैं ये इसका बेस है, ये वाला, ठीक है। और ये पुली है। तो इसमें ये मसला है कि ये इसका बेस है, ये आप देख सकते हैं ये खराब है, ठीक है। तो इसका बेस तब्दील करने का बहुत आसान तरीका है। आपने सबसे पहले इस पुली को खोलना है, ये वाला पुली, ये नट लगा हुआ है, ये 12-13 नंबर का नट होता है, ये इसको खोलना है। इस पुली को हटाते हैं, फिर इसके बाद बेस को खोलते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने इसका पुली का जो नट था वो खोल दिया। अब इसको मैंने निकाल लिया। अब क्या करवाना है? अब आप देख सकते हैं ये नट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इस नट को खोलना है, ये इस वाले नट को। तो जैसे ही इस नट को खोल दे तो यहाँ पर हथौड़े से मार दे, तो ये नीचे की तरफ जाएगा और दूसरा इसको तब्दील करवा देंगे। तो सबसे पहले इस नट को खोलते हैं। तो ये नट किसी रेंच वगैरह जो भी चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, चाबी और रेंच हो, उससे आप खोल लें। इस तरह रेंच के जरिए से ये नट को खोलना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका नट खोल लिया, ठीक है। और ये इसका बेस है, इसका खाना है और ये इसका बेस है। तो इसका ये नट खोल लिया। अब आपने क्या करवाना है, इस प्लास्टिक को हटाना है, ठीक है। इसको हटा दिया। तो अब आप देख सकते हैं ये 10 या 11 नंबर पाना के जरिए आपने खोलना है, ठीक है। तो ये 11 नंबर पाना है और इसके जरिए ये नट को खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसका बेस है। तो इसको मैंने खोल लिया। अब इसका नया, इसको नया तब्दील करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पुराना बेस है, ये मैंने नया ले आया, ठीक है। अब इस नए बेस को की तरफ से निकालते हैं, तो फिर इस पर ये नट लगा लेंगे, ठीक है। आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से मैंने निकाल लिया। अब इस नट को यहाँ पर लगा लें। अब इसको टाइट कर लें। अब इसको अब रेंच की मदद से अच्छी तरह टाइट कर लें। अब आप ये जरी देख सकते हैं, ये पुली है। तो ये नट वाला साइड इस जरी ठीक करवाए, ठीक है। तो आपने इस तरह डालना है कि ये नट इस जरी पर लग जाए। अब मैंने इस तरह लगा लिया। अब इसको टाइट कर लें। अब इस पर मैंने नट लगा लिया। अब इसको इस पर में बेल्ट डालना है, ठीक है। अब इसमें बेल्ट डालना है। बेल्ट इस तरह आसानी के साथ आप डाल सकते हैं। ये पहले इस जगह पर डाल लिया, इस साइड पर, ठीक है। अब इसको गोल घुमाएं। अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने डाल दिया। अब देख सकते हैं मैंने इसके अंदर बेल्ट डाल दिया। अब आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पर।
अब आप देख सकते हैं मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और अब देख सकते हैं ये बिल्कुल चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मशीन बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करवाना है, अब मैंने इसको पीछे की तरफ से वो बिल्ड भी लगा लिया और आपने देख लिया कि चेक भी करवा दिया। अब दोबारा आपको चेक करवाते हैं। अब देख सकते हैं ये घूम रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपने इस चक्की को लगाना है। तो ये जरिए आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर डालना है। तो आप इस तरह रख लें और ऊपर से थोड़ा जोर लगा लें। अब देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह फिट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने इस तरह का वार्शल और इसका अपना 11 नंबर का काबला, ठीक है, इसमें डाल दें और इस सुराख पर लगा लें। अब ये 11 नंबर टी है, इसको पना बोलते हैं, ये इसके ज़रिए से टाइट करवा लें। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह टाइट करवा दिया। अब इस पर ये कैप लगा लें। कैप लगाने का ये फ़ायदा है कि इस काबला के अंदर अगर पानी चला गया तो ये जंग आलूदा होता है और दोबारा खोलना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये कैप लगा लें तो ये पानी से बच जाएगा। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब दोबारा चेक करवाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल चालू हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका बेस से तब्दील करने का तरीका। अगर आप फ्री में बिजली का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।